अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ। मुझे कहते हैं शायद ज़ेब खान और आप मुझे इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। पिछले दिनों एक फ़ैसला आया था एक अदालत से, आलमी अदालत से पाकिस्तान को, जो रिप्रोडक्ट ज़खायर में पाकिस्तान के असासे मुंजमद हुए थे। रोज़ वेलेट होटल था अमेरिका में, और इसके अलावा फेरस में जो प्रॉपर्टी थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, उसको मुंजमद कर दिया गया था। उसको वापस लेके आलमी अदालत ने वापस पाकिस्तान को दिए, और ये रिप्रोडक्ट ज़खायर का केस वहाँ पे चल रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है। और जो असासे मुंजमद हुए थे वो तो पाकिस्तान को वापस दिए, लेकिन जो जुर्माने के हवाले से और जो दूसरा जो मुआहिदा किया था उसके साथ, उसका केस अभी भी चल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रिप्रोडक्ट ज़खायर है क्या। रिप्रोडक्ट ज़खायर के हवाले से बात तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि रिप्रोडक्ट ज़खायर का ये मुआहिदा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन असल में बहुत सारे लोगों को पता होता ही नहीं है कि ये रिप्रोडक्ट ज़खायर किया था और इसका मुआहिदा किया था। इस हवाले से आसिम चौधरी साहब का एक कालम है, तो उसी से मैं ये सारी तफसीलात आपको बता सकता हूँ, और ये आप जाके वेरीफाइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन मालूमात है। रिकुडक नाम का एक कस्बा है जो कि ज़िला चागी बलूचिस्तान में है। इसका जो पहाड़ी ये जो सिलसिला है, ये ईरान से फिर अनातोलिया से यूरोप को कनेक्ट करती है, और यही बेल्ट, यही यानी जो सिलसिला है, ये शुमाली वज़ीरिस्तान तक भी आ जाती है। इस बेल्ट को टिटान बेल्ट कहते हैं। ये सारे बेल्ट मिनरल्स डिपॉजिट से मालामाल है। पाकिस्तान में यहाँ से ही काफिर और गोल्ड के रिजर्व निकले, यहाँ से काफिर और जो सोना है इसके ज़खायर निकले थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रिजर्व दुनिया के 5वें नंबर पर बड़े सोने के ज़खायर हैं। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बेल्ट में तकरीबन 1 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर तक के ज़खायर मौजूद है। ट्रिलियन। और 1993 में बलूचिस्तान के करेक्टर वज़ीर आला नसीर मेंगल ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP से रिप्रोडक्ट में कानकनी का मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के मुताबिक 3.3 मिलियन एकड़ एरिया में अगले 56 साल तक 75% शेयर कंपनी को और 25% शेयर गवर्नमेंट अब बलूचिस्तान को मिलेगा। ये सूबाई गवर्नमेंट का एक मुआहिदा था। और 2% रॉयल्टी की मद में बलूचिस्तान को अदा किया जाएगा। ये एक इंतहाई बूंदा मुआहिदा था, यानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का सीधा सीधा नुकसान था। यानी आप ख़ुद सोच लें कि हमारे यहाँ सोने के ज़खायर निकलते हैं, कंपनी से हम मुआहिदा करते हैं और हम कहते हैं जनाब 25% 75% जो मुआहिदा है वो आपका और 25% मेरा। मेरे मुल्क का सोने के ज़खायर भी मेरे, सिर्फ उसने काम किया उसका कि उसको निकाल के उसको साफ़ माफ़ करके उसको बेचने। तो ये आप ख़ुद सोच सकते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत और सूबाई गवर्नमेंट का उसी टाइम जो वफाकी गवर्नमेंट भी था, आप ख़ुद सोच सकते हैं उनकी नीयत का। कुछ अर्सा बाद इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP ने अपनी कंपनी मेंकोर रिसोर्सेज NL को बेच दिया, जिसने रिप्रोडक्ट का प्रोजेक्ट अपनी एक सेटअप कंपनी TCC को दे दिया। TCC मतलब टिटान कॉपर कंपनी। इस कंपनी ने रिप्रोडक्ट में कॉपर और सोने के ज़खायर का सर्वे किया, और सर्वे करके अपनी वेबसाइट पर कॉपर और गोल्ड के रिसोर्सेज का जो तखमीना लगाया वो कुछ यूँ था। TCC कंपनी के मुताबिक रिप्रोडक्ट में कॉपर की प्योरिटी 53% थी, जबकि सोने का ग्रेड 0.3 ग्राम फी टन था। जिसके मुताबिक रिप्रोडक्ट में सोने के ज़खायर 13 मिलियन औंस जबकि कॉपर के ज़खायर 10 मिलियन टन के बराबर है। लेकिन फिर 2008 में एक और जियोलॉजिकल सर्वे शाया होता है, जो कि TCC का नहीं किसी और का होता है, और वो कहते हैं कि TCC कंपनी ने रिप्रोडक्ट में जो सोने का कॉपर के ज़खायर का तखमीना लगाया है वो बिल्कुल गलत है। ये फिर एक आज़ाद सोर्सेस ने वहाँ पर सर्वे किया, क्योंकि उस कंपनी ने क्योंकि अगर वो इस टाइम सही सर्वे करता तो ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाती कि जनाब ये देखे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर तखमीना कम लगाया। लेकिन फिर जो आज़ाद सोर्सेज से उसकी मालूमात हुई, उसका सर्वे हो गया, तो उसने फिर कहा कि जनाब ये टिटान कॉपर कंपनी के जो सर्वे है ये बिल्कुल गलत है। नए सर्वे ने यह दावा किया कि यहाँ मिलने वाले सोने की मकदार 13 मिलियन औंस नहीं बल्कि 32 मिलियन औंस के बराबर है। आप सोचें, जो कि TCC गलत बता रहे। और ये कॉपर और सोना वर्ल्ड क्लास है, जिसको TCC ने एवरेज सा बताया, यानी उसकी जो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है, और उसने नॉर्मल बताया है। जिसके बाद यह पाकिस्तान में घबराहट से टलिया कड़क उठी कि यहाँ हमें चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। रिप्रोडक्ट ने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में 30 साल के लिए 54 बिलियन डॉलर की ऑफर की, जिसके बाद पाकिस्तान की GDP में सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर का इजाफा होता, जबकि मार्केट रेट के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी, बहुत कम थी। आप खुद सोच सकते हैं। एक रोला यहाँ से भी पड़ा कि
इस TCC कंपनी को ख़रीदने वाला एक कैनेडियन निजात इसराइली था, जिसके बाद इस मंसूबे और फिर इसी जगह की हसासियत की वजह से, यह मामला ख़राब होने के डर से और फिर इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इस पर केस दायर होता है और यूँ मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया, क्योंकि इसके पास ही स्टैंड का मंसूबा भी ज़ेर अमल है, सेंडक का मंसूबा। जिसके बाद रिकोडेक ने अपने हाथ से सोने की चिड़िया निकलते देखकर आलमी इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल में केस कर दिया, यानी पाकिस्तान ने उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुआहदा कर दिया, तो फिर जो कंपनी थी वो आलमी इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल में वो केस लेके गए। पाकिस्तान ने 2012 में इस ट्रिब्यूनल के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाया कि ये ट्रिब्यूनल इस केस को नहीं सुन सकता। पाकिस्तान 2012 में एक केस हार गया, यानी उस जरदारी साहब के दौर में। उसके बाद पाकिस्तान ने इसको इस बिना पर लड़ा कि इसमें करप्शन हुई है, लिहाजा इसको कैंसिल किया गया, लेकिन ये केस भी पाकिस्तान हार गया। इसके बाद फिर हार गया। इसके बाद रिकोडेक ने पाकिस्तान पर केस किया और कहा हमारा इस पर जितना नुकसान हुआ है इस पर हमारा जुर्माना बनता है। पाकिस्तान ने ये केस उस बुनियाद पर लड़ा कि इसमें कोई हर्जाना नहीं बनता। पाकिस्तान ये केस भी हार गया। ये नून लीग का दौर था। फिर रिकोडेक ने एक और केस कर दिया कि हमारा इस सारे मामले में $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, वो हमें अदा किया जाए, यानी $6 अरब। पाकिस्तान ये केस भी हार गया और इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान को 6 बिलियन यानी $6 अरब अमरीकी डॉलर अदा करने थे। और फिर रिकोडेक ने अपनी रकम वसूल करने के लिए पाकिस्तान के 2 असासे पेरिस में स्क्राइब होटल और न्यूयॉर्क में रोज़ वेलेट होटल को मुंजमद करने का फैसला अदालत से लिया और अदालत ने पाकिस्तान के इन दोनों असासों को मुंजमद कर दिया। लेकिन आप खुद सोचें, 6 अरब अमरीकी डॉलर हमने इमरान खान की गवर्नमेंट में आने के बाद IMF से उनका मुआहदा हुआ है, 6 अरब अमरीकी डॉलर का 3 सालों के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ IMF ने अभी तक हमें 99 करोड़ रुपए दिए। अभी तक वो 1 अरब रुपये भी पूरा नहीं दिया, सिर्फ 99 करोड़ रुपए IMF ने हमें दिए 6 अरब डॉलर में से। और अब देखें हमारी मईशत काफ़ी बेहतर होने लगी है, हम चलने लगे। उसी टाइम जो डिफ़ॉल्ट करने वाले थे तो अभी हम चलने लगे। और पाकिस्तान को जुर्माना के हर्जाना कितना हुआ? 6 अरब अमरीकी डॉलर। और फिर पाकिस्तान के पास नहीं थे तो उन्होंने एक और केस कर दिया कि जो रोज़ वेलेट होटल है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और जो पेरिस में होटल है पाकिस्तान के स्क्राइब होटल जो कि PIA की मिल्कियत है, उन दोनों को मुंजमद कर दिया और उनको अपनी तहवील में ले लिया। चूँकि ये असासे आमतौर पर ऑफशोर कंपनी के तहत होते हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने अपने असासे छुड़ाने के लिए एक केस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में दायर किया और $6 बिलियन के जुर्माने को ख़त्म कराने के लिए दूसरा केस रिव्यू में आलमी इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल में दोबारा दायर किया। तो आज पहले केस का, यानी उसी दिन का कॉलम है, तो आज पहले केस जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में असासों के ख़िलाफ़ दायर किया गया था, वो केस पाकिस्तान जीत गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं, जबकि $6 बिलियन वाला केस अभी चल रहा है। इस पर फैसला आना बाकी है, जबकि पाकिस्तान $6 बिलियन वाले केस में अदालत में केस के साथ साथ सेटलमेंट की भी कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह इस पर भी जल्दी खुशखबरी मिलने का इम्कान है। तो ये सारी तफसीलात थी ब्रिटिश जो रिकोडेक्ट ज़खायर है उसके हवाले से, और फिर उस पर जो केस हुआ, केस कैसे हुआ, रिकोडेक्ट ज़खायर कैसे बेचे गए, उस पर मुआहदे कैसे गए, ये सारी उन तफसीलात थी। अभी सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान अब जाकर ये केस जीत सकता है। पाकिस्तान 2012-13 में क्यों नहीं जीत सकता? आपने इस बात को समझना है। हमारे जो पिछले साबिक़ा हमारे हुक्मरान थे, उनका तरीक़ा वारदात किया था, वो या कोई मुआहदा करता था बैरून मुल्क कंपनियों से, फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते थे, और उनका ये तयशुद्दा था उसके साथ कंपनी के साथ कि हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, आपने फिर हम पे केस करना है, केस करने के बाद आपने हमें जुर्माना करना है। जब आप हमें जुर्माना करेंगे तो जुर्माना तो पाकिस्तान की ख़जाने से भरना है, कोई नवाज़ शरीफ जरदारी की जेब से तो भरना नहीं था। आपने जो हमें जुर्माना करना है और हमने वो जुर्माना जो भरना है उसमें फिर आपने हमें कमीशन देनी है। लेकिन मिसाल के तौर पर 100 करोड़ का जुर्माना आपने हमें करवाया किसी भी अदालत से, हमने कोई मुआहदे किया, उसके बाद फिर उसकी खिलाफ वर्जी की, तो आपने फिर उससे हमें 20% यानी 20 करोड़ का कमीशन देना है। तो यही तरीक़ा वारदात था हमारे साबिक़ा हुक्मरानों का, और जो केस नून लीग और जरदारी दौर में सब हम हार गए थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको रिव्यू में हम जा रहे हैं और उसको हम वापस जीत रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने एक और केस भी जीता है, बड़ी खुशखबरी और बड़ी खुशाइंद बात है। जो पाकिस्तान का पिंक साल्ट, जो पाकिस्तान का जो सुर्ख नमक है, उस पर अभी जो भी मुल्क बेचेगा लेवल पाकिस्तान का लगेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी अशिया जाती है यूरोप में और इसके अलावा दूसरे ममालिक में, चावल हो, कुछ भी आटा हो, बकाया गंदम जो भी पाकिस्तान की जाती है बाहर, तो
वो मुल्क अपना नाम लिखेगा कि इसको साफ़ वगैरह पैकिंग हमने की है, लेकिन उसको नीचे उसका पाकिस्तान लिखेगा कि ये बेसिकली ये पाकिस्तान की चीज़ है। तो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान इस वक्त जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई है और पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान के इमेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक क्रेडिट देना होगा कि बेहतर होने लगा है। पाकिस्तान को अभी बहुत सारे जो इश्यूज़ है उस पर काम अभी करना बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। हमारे इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।